साथियों, वंदे मातरम। जय हिंद। सभी को मेरा राधे राधे। आप जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ। मेरा नाम है युवराज शर्मा, यूवी शर्मा मेरे को बोलते हैं। संडे का मॉक टेस्ट हुआ ऑफलाइन ब्रांच केडी कैंपस जयपुर गोपालपुरा वाली ब्रांच पर। तारीख थी 15 फरवरी। उसकी हमारी जो पूरी टीम होगी वो सॉल्यूशन लेकर के आपको आएगी। आपने कैसे सॉल्व किया और हमारा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, वो आपको समझना है। चलिए, मैं रीजनिंग वाले पोर्शन को लेकर के चलूंगा। एक बार आप तो लोग देखते जाओ, ठीक है। तो देखिए, ये मॉक टेस्ट था, इसको हम स्टार्ट करें, चलेंगे आगे। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्वतंत्रता का रिलेशन स्वायत्तता से है, ठीक है, लिबर्टी का रिलेशन ऑटोनोमी से है, तो आपको इक्वलिटी का रिलेशन बताना है। तो इक्वलिटी किसके जैसी होती है? फेयरनेस की जैसी। समानता जो होती है वो फेयर होना चाहिए, एकदम काम उसकी तरह होती है। ये बॉकेप का पार्ट है, अगर आपको आता होगा तो रीजनिंग के हिसाब से कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप इसमें फंसोगे फंसोगे, ठीक है। चलेंगे आगे की तरफ, हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और दूसरे चक्कर में तीन चार आ गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कहता है सीरीज का अगला लेटर हमको बताना है। तो सीरीज का अगला लेटर बताने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझो। केवल आपको आंसर लगाना आना चाहिए। बी से जी प्लस का 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 होगा वी। केवल एक ही ऑप्शन है, सी इसका आंसर होगा। चलेंगे हम आगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही लॉजिक है, डिफरेंस के साथ जाओगे। डिफरेंस में ये देख लो, पहला लेटर तो दो का सेम है, तो पहले से चेक मत करो, लास्ट वाले से चेक कर लो। जी से आई प्लस का 2, एम से ओ प्लस का 2, इसका मतलब +2 होगा, तो क्या आएगा? आई प्लस का 2 के। लास्ट का लेटर के किस में दे रखा है? इसमें, ऑप्शन नंबर डी। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ओ माय गॉड, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। परमाणु, अणु और कोशिका। परमाणु, अणु और कोशिका, तो इसमें आपको आंसर लगाना है। तो इसमें क्या हो सकता है? परमाणु, अणु और कोशिका में मेरे हिसाब से तो जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए टिश्यू। साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रीजनिंग से कोई रिलेशन है नहीं, बट आपके इसको जो करेंगे आंसर, वो क्या करेंगे? ऊतक करेंगे, ऊतक के साथ जाओगे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ मैं बढ़ूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त। सीरीज के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा नंबर रहा होगा। तो देखिए, पहला जो अंतर है वो 33 का अंतर है, दूसरा अंतर 36 का है, तीसरा अंतर कितना है? 39 का, 19 दूनी 57, ठीक है, 39 का। इसका मतलब 36 से 3 ज्यादा है, 33 से 3 ज्यादा है, तो 3 कम करोगे 30 का अंतर रहा होगा। नंबर क्या आएगा? 120। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो पांचवे विकल्प क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, और सीरीज में ये ढूंढना है कि अगला नंबर क्या आएगा। 2, 12, 30, 56 और 90। तो देखिए, 2 से 12 में जो अंतर है वो 10 का अंतर है। 12 से 30 में कितना अंतर है बाबूजी? 18 का है। यहाँ कितना अंतर है? 26 का है। और यहाँ कितना अंतर है? 34 का अंतर है। तो मैं देख पा रहा हूँ, 10 से 18 में 8 बढ़ा दिया, 18 से 26 में 8 बढ़ा दिया, 26 से 34 में 8 बढ़ा दिया, 34 में 8 बढ़ाऊंगा तो 42 होगा, 90 42 132 होगा। विकल्प संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बार चलेंगे इसके साथ पढ़ेंगे। ये कह रहा है मोस्ट फार्मर्स इन द रीजन्स डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर इरिगेशन। क्षेत्र अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है। स्टेटमेंट का साथ देना है, बगावत नहीं करनी, खिलाफत नहीं करनी, अपना पर्सनल थोपड़ा नहीं लगाना, सबको लेकर के सोचना है। पहला कहता है क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्षेत्र के अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। तो इसने ऐसा इसने इसलिए कहा, समझ रहे हो, क्योंकि वहां चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो क्षेत्र में उचित सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम इसके साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा तभी तो वो मानसून की बारिश पर डिपेंड है, नहीं होगा तभी यही वाली बात। आगे बढ़ेंगे तो ये हमें पहला वाला क्या कर रहा है, बिल्कुल सेट हो रही है बात। दूसरा वाला कह रहा है
दूसरा वाला भी किस बात को बता रहा है कि कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है। कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है। इसने बोला कि किसान जो है वो मानसून को लेकर के बैठे हुए हैं। इट मींस मानसून की वजह से अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन होगा। अगर मानसून होगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पर्सनली भी सोचूं या प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादन कम ही होता है। तो दोनों के साथ हम जाएंगे। और दोनों किस में दे रखे हैं हमारे, दोनों कहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों सही हैं और दोनों दे रखे हैं। हाँ, बोथ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें दे रखा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन सा आना है? अब क्वेश्चन नंबर 8 आना है। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8? मेरे ख्याल में तो दिख रहा होगा। सर एक बार स्क्रीन लगा दोगे क्या, मैं देख लूंगा इसमें कितना दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको? देखना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। ये भी सेम पोजीशन है। इस आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें भी ये क्या कहना चाह रहा है, यही वाली इसने लैंग्वेज बोली है। ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि यहां से स्टार्ट करेंगे। दूर के तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लेनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान की हैं। फिर भी विशाल दूरी और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पहला कंक्लूजन कहता है, exoplanets located in habitable zones may have the potential to support life। रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लेनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, हो सकती है। पहला वाला हमें लग रहा है बिल्कुल। और आगे वाले के साथ हम बढ़ेंगे तो आगे वाला कहता है, current technology insufficient to directly explore exoplanets in habitable zone। वर्तमान में तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लेनेट का सीधा अन्वेषण करने के लिए अपर्याप्त है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बात सहमत है हम इससे। तीसरा कहता है, डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट्स विल बी अननेसेसरी इफ वी डिटेक्ट साइंस ऑफ लाइफ रिमोटिवली। यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। ये वाली बात हमें गलत लग रही है, तो पहला और दूसरे के साथ हम जाएंगे। ठीक है, पहला और दूसरा हमें सही लग रहा है। अगले में हम बढ़ेंगे। पहला और दूसरा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। अगले में हम बढ़ेंगे। अगला कहता है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोवाइड when counted from left to right using each letter only once in each word। पूरे वर्ड में 4 लेटर आपको यूज करने हैं और जो वर्ड आप बनाओगे उसमें भी केवल एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। और 4 लेटर कौन कौन से हैं? पी, आर, ओ और ई। इन 4 लेटर से कितने मैक्सिमम हम वर्ड बना सकते हैं? याद रखिएगा, वोकैब का क्वेश्चन है, इसको हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिसकी वोकैब बढ़िया होगी वो इसको कर पाएगा, सबके बस की तो ये है नहीं। चलिए, तो इसमें 4 लेटर कौन कौन से लेने हैं सर हमको? एक तो पी ले लिया हमने, एक आर ले लिया, एक ओ ले लिया और एक ई ले लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 बोला। 6 नंबर पे हमारा क्या आ गया? ठीक है, ओके ओके, 6 नहीं होगा, ये 7th दे रखा था, ये 7th है। मुझे लग रहा है इसमें एरर है, ये 7th दे रखा है। ठीक है, इसको 7th कर लेना आप। अब देखो, पी आर ओ ई से क्या बनाया जा सकता है? एक तो आर ओ पी ई बनाया जा सकता है, एक रेपो बनाया जा सकता है। रेपो जानते हैं आप, वैल्यू रेपुटेशन जैसे कहते हैं ना। रोप मीन्स, आपको कैसे समझाऊं, रोप मीन्स वो जो होती है ना, वो रस्सी, रस्सी वो हो गई। और एक आप कह सकते हैं पी ओ आर ई, हम कहते हैं अपना ध्यान लगाना, है ना, बॉके वाला पार्ट है ये। तो 3 इसमें से बन रहे हैं। ठीक है, और 3 बनेंगे इसमें से, तो आंसर हमारा क्या होगा एक बार हम देख लेते हैं क्या है आंसर। तो 3 हमारा है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है? ये आपको बहुत आसान है। 4 आपको दे रखे हैं, एक वर्ड, हर एक लेटर को चेक करना है, एड्रेस को चेक करना है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद मत करना मेरे से, ना मैं कराऊंगा, है ना। ये चीज बहुत आसान है।
जहां कैलकुलेशन की बात होगी वहां उनको मैं निपटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ड दे रखा है आपको, स्टेमिना इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड वन दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन द न्यू क्लस्टर फॉर्म। ओके, स्टेमिना जो वर्ड दे रखा है इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है बॉस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर आ जाएगा ए, देन दोस्त क्या आएगा, आई, ठीक है, फिर एम आएगा, और फिर क्या आएगा, एन आएगा, आ जाएगा, फिर आएगा एस और टी। अब इसने बोला है फर्स्ट, फर्स्ट में हो गया ए, और क्या बोला था, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, कौन सा हो गया, एम। अब इसने बोला है कि बताओ इनके बीच में आने वाले कितने लेटर हैं। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12 में एम भी शामिल है, तो एम को हटाओगे कितने रह जाएंगे, 11। बहुत प्यारी भाषा में समझाया है, 11 इसका आंसर होगा। चलेंगे हम अगली तरफ, अगले की तरफ चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला फिर से आ गया, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, रिलेशन ढूंढना है। एन का ओ से +1, एक्स का वाई से +1 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पी से क्यू +1, वाई से +1 जेड, वाई जेड केवल ए ऑप्शन में दे रखा है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, अगला कहता है इन अ रो ऑफ 50 बुक्स, 50 बुकों में बुक ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बुक बी इज 20 फ्रॉम राइट हैंड। एक बुक है जो बाएं से 15वीं है, दूसरी बुक दाएं से 20वें नंबर पे है। टोटल 50 बुक हैं, 15 इधर से 20 इधर से, तो इनके बीच में पूछा है 50 में से 15, 20, 35 को घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 बचेगा। बी ऑप्शन के साथ में जाऊंगा। 30 नंबर क्वेश्चन, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 नंबर फिर से कह रहा है, ओहो कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। न्यूमरल को लिखा है UEALRMN, एलजेब्रा को क्या लिखेंगे। जैसे जैसे इसने लिखा है ना वैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दो। यू लिखा है सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड नंबर वाला यहां आ गया, आ गया। तो आपने क्या करना है दोस्त, एल से स्टार्ट करेंगे, आंसर एल आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या करा देखो, पहले यू को उठाया, फिर ई को उठाया, फिर ए को उठाया, और फिर एल को उठाया, लास्ट में एल को उठाया, तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा, एल जो आया वो तीसरे चौथे नंबर पे आया है ना। तो बस आप इसको उठा लो, सेम कॉपी पेस्ट करा दो। दूसरा कौन सा है, एल, चौथा कौन सा है, ई, और दूसरा चौथा छठवा कौन सा है, दूसरा चौथा छठवा कौन सा है, आर, और ये ए, ये लग गए। अब LERA से हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन में देख लो LERA, कहीं ना कहीं तो दे रखा होगा, जाएगा कहां, LERA, 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 दो ऑप्शन में दे रखा है, पूरा चेक करो फिर से, LERA। अबे यार कहाँ गया ये करवा दिया था हमने, है ना। ये क्वेश्चन था, इसके नीचे वाला आ रहा है, थोड़ा टाइम इसी में लग रहा है चलाने में मेरे को, है ना। LERA हो गया, ठीक है। अब यहां देख लो इसने क्या लगाया है, यहां तक हमने सेट कर ही लिया था, ठीक है। रीअरेंज का क्वेश्चन है, कुल मिला के बात ये है, यहां तक तो हमने कर ही लिया था, LERA। अब इसने जो लगाया है आर, वो कौन से नंबर का लगाया है, वो ये लगाया है ये वाला, ठीक है। तो हम किसको लगाएंगे, बी को, तो हमारा बी आना चाहिए, और बी हमारा होगा उस ऑप्शन में हम जाएंगे। तो किस ऑप्शन में हमारा बी दे रखा है वो देख लेते हैं, LERA, किस ऑप्शन में दे रखा है, अरे LERA, ये देखो बेटा ऑप्शन नंबर ये मिल गया, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो स्लाइड ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है, वरना इतना टाइम में लगने नहीं देता। सेकंड हो गए क्वेश्चन है, इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। अगला कह रहा है और छाटो TDS, GST, वैट और DNA, ये सारे के सारे आप जानते हैं। TDS सब जानते हो, बैंक से रिलेटेड है, GST भी इसे पैसे वैसे से, वैट भी हुई है, DNA अलग हो गया, फिजिकली पार्ट वो हो गया है ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी के साथ आप जाओगे। अगले पे चलेंगे 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि एक संख्या बाकी संख्याओं से अलग है, अगर आपको क्यूब स्क्वायर याद है तो हो जाएगा। ये 11 का क्यूब है, 13 का, ये 15 का है, अगला 17 का क्यूब होना चाहिए था, और ये किसका दे रखा है बेटा, ये 16 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 16 का। ये किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये आंसर होगा। अगला कहता है 2, 5, 10, 17, 28, 40, 58 कौन सा सीरीज का रॉन्ग नंबर है, फाइंड द नंबर दैट ब्रेक्स द पैटर्न। ब्रेक का मतलब रॉन्ग नंबर ढूंढना है। मैंने देखा यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है, 11। और नंबर की सीरीज चल रही है, अगला कितना अंतर होना चाहिए था, 13 का, बोलो होना चाहिए था, और 13 का अंतर होगा तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा यहाँ,
ठीक है, 41 आना चाहिए था, फिर 17 का अंतर हो जाता, तो नंबर कौन सा रॉन्ग है, 40 नंबर इस पर रॉन्ग था। ठीक है, चलिए 18 नंबर तक पहुंच गए हम लोग, अब हम पहुंचेंगे आगे। 40 नंबर गलत हो गया, 18 के बाद हम पहुंचेंगे आगे। ओके, 18 के बाद 19 नंबर और रह गया है। हाँ, 19 नंबर ये रहा। 19 नंबर कह रहा है कि अगर माउस को लिखा है 45291, रेड को 786 लिखा है, तो स्टोर को क्या लिखेंगे। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, केवल एक लेटर के साथ जाओ। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, कोई प्लस माइनस नहीं करना। स्टोर का हर एक लेटर यहां गिवन है, तो एस का लेटर देखो, एस का नंबर क्या आ जाएगा 9, तो यहां लिख दो 9, आंसर होगा 9 से शुरू। फिर क्या आएगा, टी का नंबर क्या हो जाएगा 6, तो 9 6। ओ का नंबर ढूंढ लो, क्या आ जाएगा 5, 9 6 5, 965 से आंसर स्टार्ट होगा। और 965 कहां दे रखा है, हम ढूंढ लेते चलो। 965 पहला ही ऑप्शन दे रखा है 965। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, $7 58 कैसे आ सकता है, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके 58 आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके 40 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। 22 नंबर कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ वुमेन सेज, एक महिला कह रही है एक लड़की की तरफ, सी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर। अगर कोई मेरी माँ की, एक महिला कह रही है कि कोई मेरी माँ की बेटी है, इकलौती बेटी की बेटी है, तो मान लो आप और हम, एक महिला है, वो किसी महिला के बारे में बता रही कि जो महिला है ये मेरी माँ की बेटी, इकलौती बेटी, तो स्वयं खुद हो गई, और उसकी बेटी मतलब उसकी खुद की पुत्री तो हुई। अब वो कह रहा है लड़की का महिला से क्या संबंध है, तो लड़की महिला की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। चलेंगे, समझ में आ गया होगा। अगले पे चलेंगे, 22 नंबर, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। एक महिला कहती है इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है। एक महिला कह रही है किसी आदमी के बेटे की बहन, किसी आदमी के बेटे की बहन मतलब उस आदमी की बेटी, और वो महिला कह रही मेरी भी बेटी है। तो उस आदमी की बेटी और इसकी भी बेटी है, तो इसका मतलब दोनों पति पत्नी का संबंध रखते हैं। बोलो, अब कह रहा महिला का उस आदमी से क्या संबंध, तो महिला क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 22 के बाद अब हम चलेंगे 23 नंबर पे दोस्तों। टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:9 एंड देयर सम इज 128। दो नंबर है 7:9, उनका सम आ रहा है, उनका सम आ रहा है 128। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर बताने, तो जो भी नंबर होगा 7 का 9 का मल्टीपल होगा। देखो तरीका बता दूंगा आपको, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है, निपट गया। अगला नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, ये निपट गया। ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये निपट गया। केवल ऑप्शन नंबर बी, जोड़ के देख लेना जैसे तुम्हारी मर्जी करे। ठीक है, चलो जी बाबूजी अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 नंबर कहता है 16 + 11 = a, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। ठीक है, और b बराबर क्या दे रखा है 1/9। ओके, ये दे दिया। अब क्या पूछता है, ठीक है, ये दे रखा है a% b बराबर a गुणा b माइनस 1 है, तो a% b का मान क्या होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 27 और b की वैल्यू क्या आ गई 1/9 आ गई। 9 से काटोगे 3 बार, 3 में से 1 माइनस करोगे तो a% b बराबर क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2। चलेंगे हम आगे की तरफ। 2 दे रखा है किसी ऑप्शन में, हाँ चलो दे तो रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और भी था, हाँ ठीक है, ये दे रखा है, ये देखो 2 दे रखा है, ये दे रखा 2। ठीक है, अगला कहता है यदि सम ऑफ 28 और 22 का मल्टीप्लाई कर दे 8 से, 28 और 22 का सम करोगे 40, 40 का गुणा 8 से करोगे 4 8 32, सॉरी 28 और 22 50, 50 का 8 गुणा क्या होगा 500, 400, तो 50 का 8 गुना क्या होगा 400, 8 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। ठीक है, थोड़ी असुविधाएं रही, उसके लिए हमें खेद है, क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। रीजन क्योंकि मैं एकदम से आया था और कुछ मुझे लग रहा है वीडियो भी ब्लर वगैरह हो रही है, अभी मेरे को बताया है, बट मैंने कोशिश करी है बेहतरीन सॉल्यूशन बताने की। अगली बार जब मैं बोलूंगा लेकर के आऊंगा तो पीपीटी के फॉर्म में लेकर के आएंगे, सीधे सीधे स्लाइड को चेंज करेंगे। थोड़ी मेरे को भी इशू आ रहा था, अनकंफर्टेबल था। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, बाकी टीचर्स अपने अपने सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए, जय हिंद।